हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन समझ में नहीं आता एग्जाम में कैसे लिखे। देखिए, आज एक क्वेश्चन है। आज आज एक प्रश्न है जिससे बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री में बड़ा प्रश्न का उत्तर नहीं लिख सकते, जैसे कि टिप्पणी, किसी भी विषय पर टिप्पणी कैसे लिखे या कोई भी प्रश्न पर टिप्पणी कैसे लिखे। आइए समझते हैं कि टिप्पणी कैसे लिखा जाता है। किसी अगर बड़ा प्रश्न है तो उसको बड़ा लॉन्ग प्रश्न का उत्तर कैसे दें। चलिए चलते हैं कि टिप्पणी कैसे लिखा जाता है, बड़ा प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाता है। देखिए, एक तो प्रश्न है, प्रार्थना समाज पर चर्चित टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रार्थना समाज। देखिए, नोट लिखने से पहले उसका आपको बढ़िया से पढ़ना और रीडिंग करना होगा। सबसे पहले यहाँ क्या करें, प्रार्थना समाज के बारे में चर्चित टिप्पणी लिखना है। देखिए, प्रार्थना समाज क्या है सबसे पहले समझना होगा। देखिए, पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बम्बई शहर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का केंद्र था। सन 1804 ईस्वी में सर्वप्रथम यहाँ पर परमहंस मंडली नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था। गोपाल हरि देशमुख 1823-1892 को लोकहितवादी नाम से जाने जाते थे। पश्चिम भारतीयों में सुधार आंदोलन को प्रेरणा था। उन्होंने हिंदू धर्मांतरण का विरोध किया तथा घूम कर ब्रह्म राष्ट्र में धर्मांतरण का विरोध प्रचार किया। देखिए, ये यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है, मैं यहीं से पता चल गया कि प्रार्थना समाज का टिप्पणी कैसे लिखी। यहाँ देखिए, इसके बारे में पूरा पता। प्रार्थना समाज कहाँ हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ महाराष्ट्र के बम्बई में हुआ था। किस चीज़ का हुआ था? धार्मिक एवं समाजिक सुधार को केंद्र था महाराष्ट्र बम्बई। प्रार्थना समाज किस लिए हुआ, देखिए क्या बोल रहा है। इसका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध करना था। मतलब मेन इसका मोटिव हम समझ गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध करना था। यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख 1823-1892 को लोग हितवादी नाम से जाने जाते थे, जो पश्चिम भारत सुधार का आंदोलन का प्रण था। इससे हिंदू धर्म का विरोध किया। घूम घूम क्या किया? महाराष्ट्र में धर्मांतरण का प्रचार किया। चलिए, यहाँ ये मेन पॉइंट पढ़ गए हैं या समझ गए कि क्या है प्रार्थना समाज का मेन उद्देश्य है कि सामाजिक सुधार और जो मूर्ति पूजा था, जो जाति प्रथा था और मूर्ति पूजा था, उसको विरोध करना था। इसका केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र के बम्बई में। यहाँ पर क्या सर्वप्रथम 1804 ईस्वी में सर्वप्रथम यहाँ पर क्या थे? परमहंस मंडल नामक संस्था की स्थापना। इसका उद्देश्य था मूर्ति पूजा जाति प्रथा विरोध करना। चलिए, अब इसका मेन पॉइंट और पढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी भी प्रश्न का कोई भी प्रश्न, जैसे आज मैंने टिप्पणी वाला प्रश्न लिया, जैसे कि प्रार्थना समाज पर चर्चित टिप्पणी। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रार्थना समाज की टिप्पणी। बहुत सारे बच्चे हैं, बड़ा प्रश्न रहता है तो उसको लिख नहीं सकते परीक्षा में। देखिए, इसका ये 10 नंबर का एक प्रश्न है। इसको कैसे उत्तर देखिए। अब तो यहाँ समझ में कि ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में बम्बई शहर में हुआ था। इसका मेन पॉइंट क्या था कि जाति प्रथा मूर्ति पूजा का विरोध करना था। 1840 में क्या था? 1840 में सर्वप्रथम यहाँ पर दिल्ली नामक संस्था का स्थापना। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद केशव चंद्र सेन ब्रह्मा समाज का प्रचार करने महाराष्ट्र आए। इन्होंने 1864 ईस्वी में ब्रह्मा धर्म के प्रचार का कार्य महाराष्ट्र शुरू किया। सन 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके स्थापक आत्माराम पंडुरा थे। 1823 थे। केशव चंद्र सेन 1868 में बम्बई आर इन्होंने प्रार्थना समाज को मजबूत करने का प्रयास किया। यहाँ पे क्या बोला है कि इसके केशव चंद्र सेन जिसने ब्रह्मा समाज का प्रचार करने कहाँ गए थे? इसका केशव चंद्र कहाँ गए थे? ब्रह्मा समाज का प्रचार करने गए थे। कहाँ? महाराष्ट्र। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? 1864 ईस्वी में, देखिए 1864 में
ब्रह्मा धर्म का कार्य महाराष्ट्र के। फिर क्या किया, सन 1867 में बॉम्बे में, देखिए पाथा समाज का स्थापना कब हुई, 1867 में, देखिए लिखा है 1867 में बॉम्बे में पाथा समाज की स्थापना कहाँ हुई, बॉम्बे में हुई। इसके स्थापक कौन थे, ये देखिए हाथवाला पांडुरंग, कब से कब से, 1863 थे। उसके बाद केशव चंद्र सेन पुनः किया था 1868 में बॉम्बे आए, उन्होंने पाथा समाज को मजबूत करने का प्रयास किया। देखिए पहले केशव चंद्र सेन क्या थे, ब्रह्मा समाज को प्रचार करने थे। उसके बाद 1864 में ब्रह्मदेव का प्रचार करने वाला शुरू किया था। 1867 में किसने किया था, हाथवाला पंडित थे। उसके बाद केशव चंद्र ने क्या किया था, पुनः 1868 में बॉम्बे ने पाथा समाज का मतलब मजबूत करने का, इसका मतलब इस पाथा समाज को मजबूत किया। अब मेन पॉइंट और पढ़ता है आगे, देखिए क्या लिखा हुआ टिप्पणी आगे देखिए। सन 1870 ईस्वी में प्रमुख इतिहासकार रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और जस्टिन महादेव गोविंद रानाडे 1842 से एक पतन समाज में आया, उन्होंने इस आंदोलन में गति प्रदान की। उसके बाद कौन कौन से व्यक्ति उतरे थे, सन 1870 में प्रमुख इतिहासकार रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और जस्टिन महादेव गोविंद ने राना पतन समाज में आया, उन्होंने इस आंदोलन में गति प्रदान। देखिए दो हिस्टोरिकल जो इतिहासकार इसमें प्रमुख आए थे। सन 1870 से प्रमुख इतिहासकार कौन थे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे 1842 पता समझ आया, उसका आंदोलन कर दिया। उसके बाद क्या कहते, गोविंद रानाडे पता समाज के प्रधान स्तंभ थे। जो मेन स्तंभ था, जो मेन देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए महादेव गोविंद पता समाज के प्रधान स्तंभ थे, मतलब हेड थे। महादेव गोविंद रानाडे क्या थे, प्रधान समाज के हेड थे। हाजी भंडारकर इनकी सहायता मतलब असिस्टेंट भंडारकर इसके सहायता रानाडे ने 1861 ईस्वी में विंडो मेज स्टेशन की स्थापना की थी। रानाडे 1860 में विंडो मेज स्टेशन की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने 1870 में पुनः सर्वजीत सभा की स्थापना की। शिक्षा के विकास के लिए 1870 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अंधविश्वास के विरोध एवं सामाजिक जागरण की शिक्षा का प्रबल आवश्यकता होती थी, अतः डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ने आधुनिक शिक्षा के प्रचार का काम किया। इसमें पुणे, फर्गुसन, संगाली में विल्सन कॉलेज, अनेक विद्यालयों के स्थापना कार्य बिना सरकारी सहयोग की मात्रा 75 रुपये के वार्षिक कांग्रेस के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले डंका एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख रहता थे। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए CF एंड्रूज ने रानाडे की प्रशंसा भारतीय नौजवान के दूत के रूप में की। इसके अनुसार उनके अनुसार रानाडे का उद्देश्य साधारण मानव की सेवा करना था। वह मात्र धार्मिक और समाज सुधारक, उसके अनुसार रानाडे को सदा साधक मानव सेवा करना था। वह मात्र धार्मिक समाज सुधार नहीं थे, बल्कि रानाडे का मानना था कि सामाजिक समानता के बिना समाज सुधार व्यर्थ है। दूसरे यदि समाज व्यवस्था ठीक नहीं है तो आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इस अवस्था में राजनीतिक अधिकारी बेईमानी है। यदि धर्म में अंधविश्वास है तो समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संस्था का कोई महत्व न हो। धर्म समाज राजनीति में अपनी समझ चाहते हैं। तीसरा देखिए पॉइंट, रानाडे एक वास्तविक सुधार था। उसको माना था कि परंपरा वास्तविकता को नकाकर राष्ट्रीय सुधार बम्बो रानाडे के सुधार का प्रयास पता था। चलिए अब यहाँ पता चल गया हम सब कि किसी भी बड़ा प्रश्न का उत्तर कैसे दे दे। टिप्पणियाँ बोला पाथा समाज का, तो पाथा समाज का रीडिंग करने से हमको समझ में आया कि पाथा समाज का स्थापक कौन थे, आत्माराम पंडुरंग। कब किए थे, 1867। कहाँ किए थे, महाराष्ट्र बम्बई में किए थे। ये तो समझ गए। इसका मेन उद्देश्य क्या था, अंधविश्वास को रोकना। जैसे इसका मेन उद्देश्य है कि समाज में जातिवाद और मूर्ति पूजा इसको विरोध करना। और इसमें दो ठो इतिहासकार देखिए आए थे, क्या थे, 1870 में प्रमुख इतिहासकार रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद ने पता समय दोनों क्या था, गति प्रदान किए थे। इससे पहले और कौन आए थे, केशव चंद्र, जिसने मजबूत किया था। केशव चंद्र ने किया था ब्राह्मण समाज पहले क्या प्रचार करना, उसके बाद जिसने क्या किया, पाथा समाज में 1867 में बम्बई पुनः आया, इसको मजबूत किया। और दो इतिहासकार, इससे मेन पॉइंट तो यही समझ में आ गया। देखिए पाथा समाज, तो ये लिख दे परीक्षा में। उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे के पाथा समाज के इसके हेड कौन थे, देखिए इसके हेड है महादेव गोविंद रानाडे पाथा समाज का था प्रधान स्तंभ थे, हेड थे। उसके इसके असिस्टेंट के थे और इसके आजी भंडारकर इनके सहायक थे। यहीं से मेरा सारा पॉइंट हो गया।
सबसे पहले लिखना था हमको कि प्रार्थना समाज का शुरू में हेडिंग देना था कि इसका स्थापना, पहले स्थापना का हेडिंग है। चलिए एक तो कॉपी में आपको नोट में समझा देंगे। चलिए आपको एक तो कॉपी में हेड में आपको समझाते हैं। अब देखिए क्या था, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज था। इस पर क्या लिखना था, टिप्पणी, टिप्पणी इंग्लिश में नोट। चलिए एग्जाम में कैसे लिखते हैं, पढ़ने के बाद तुमको समझ में आ गया। सबसे पहले हेडिंग देते हैं कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले यहाँ पर हम हेडिंग देंगे स्थान, स्थान लिखेंगे। स्थान यहाँ देंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ पर, महाराष्ट्र में बम्बई है। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाए कि देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना, महाराष्ट्र के बम्बई में हुआ। और इसमें ऐड कर सकते हैं, कि इसके स्थापक महात्मा राम पांडुरंग थे। और इसमें ऐड करते, देखिए यहीं से नोट का सारा कर प्रार्थना समाज की स्थापना, 1867 में 1867 ईस्वी में हुआ। अब हो गया, पहला स्थानों के बारे में लिख दिए, स्थापक भी इसमें लिख देंगे कहाँ हुआ। अब दूसरा पॉइंट देते हैं, देखिए उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यहाँ पर बना के लिखेंगे कि प्रार्थना समाज का उद्देश्य मतलब सोशल समाज में सुधार करने का उद्देश्य था। जितने भी प्रार्थना समाज हो गया, सब समाज के सुधारक थे। समाज में जितने भी अंधविश्वास थे सब सुधार के लाए थे। देखिए यहाँ देश में क्या लिखे, इसमें देश में लिखे कि बना के लिखते हैं, प्रार्थना समाज का उद्देश्य, प्रार्थना समाज का उद्देश्य समाज में पहला क्या था, मूर्ति पूजा और जाति भेद का खत्म करना था। हो गया, स्थान लिख दिए, उद्देश्य लिख दिए, नोट लिखना था, नोट लिख के बना के लिख दिए। बहुत बच्चे समझना है, इसलिए मैं आपके मेहनत कर रहा हूँ। टिप्पणी किसे लिखते हैं देखिए बता रहा आप लोग। तीसरा पॉइंट है
स्थान हो गया, उद्देश्य हो गया। उसके बाद लिखते हैं तीसरा पॉइंट। चलिए लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं महत्वपूर्ण 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 में क्या लिखना है आप बता दें, आज आगे नहीं लिखेंगे, आपको बता देना। इसमें लिखना है कि महत्वपूर्ण लिखना है कि इसका सब इसका उद्देश्य मुद्दे पूजा विरोध करना था। गोपाल हरि देशमुख 1823-1892 जो उकीलवादी नाम से जाने जाते हैं, पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन पैदा था। इन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया था। गुंगुर का किया था महाराष्ट्र में धारण किया। इसके बाद कौन थे? केशव चंद्र सेन वर्मा समाज से कहाँ आए थे? वहाँ ये महाराष्ट्र आए थे। उसके बाद क्या किए थे? 1867 में आए थे। तो 1867 में तो आदोना पंडू ने 15 कर दिया था। उसके बाद 1867 में बम्बई में भी केशव चंद्र थे, तो क्या किए थे? उन्होंने भी इसको क्या था? मजबूत किया था प्रार्थना समाज। और दूसरा हिस्टोरी दो इतिहासकार थे। दो इतिहासकार का नाम भी लिख सकते हैं। दो इतिहासकार रामकृष्ण भंडारकर और जस्टिस महादेव गोविंद। उसके बाद महादेव गोविंद का पॉइंट इसी में महत्वपूर्ण पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। देखिए लिखा हुआ विंडो में ही एशियन का स्थापना किया। पूर्ण स्वराज्य सभा का स्थापना किया 1877 में। का स्थापना की। उसके बाद यहाँ लास्ट में जो पॉइंट था कि हिंदू जानने की पसंद भारतीय राजनीति थी कि उसके अनुसार क्या था, रानाडे का उद्देश्य क्या था। और वो धार्मिक सुधार समाज सुधार नहीं था, बल्कि उसका मानना था कि समाजी समानता के बिना समाज सुधार व्यवस्था। दूसरी तरफ यदि समाज व्यवस्था के ठीक नहीं था तो आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हो। मतलब ऐसे बना के आप लिख सकते हैं कि समाज में बहुत अच्छा काम करता है। अगर समाज बढ़िया से नहीं चलेगा तो अंधविश्वास ही रहेगा। अंधविश्वास को ख़त्म करना महत्वपूर्ण। तो ये महत्वपूर्ण में यहाँ आप बना के लिख सकते हैं। देखिए मेरा एक पेज हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो गया। महत्वपूर्ण में जोड़ गया तो हो गया टिप्पणी। इसी तरह आप टिप्पणी आपका कोई भी प्रश्न है, जैसे कि बड़ा बड़ा प्रश्न होता है परीक्षा में, बहुत बच्चे लिखने जाता है प्रश्न, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। न्यू स्टडी बुक बाय राजू, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहीं पर समाप्त।